Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English chapter number 3 are sense organs यानी हमारे इंद्रियां। सेंस ऑर्गन्स यानी इंद्रियां। सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं, जैसे जिनसे हम सेंस कर पाते हैं, जैसे कि 5 है हमारे सेंस ऑर्गन्स, वो हम अभी पढ़ेंगे। ओके, सो आर यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स जैसे हमारी जो आँखें हैं, ठीक है, लीवर है, ये सब के सब क्या है, ऑर्गन है। हार्ट, ठीक है, और जितनी भी किडनीज, ईयर्स, ये सब के सब क्या है, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स, ठीक है। सेंस यानी कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन है जिससे हम पहचान पाते हैं चीज़ों को। जैसे हमारी आंखें क्या है, देखने का काम करती है, देखने का सेंस क्या करती हैं, आंखें। सुनने का सेंस क्या करता है, कान, ठीक है। टेस्ट, जो हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट खट्टा मीठा, वो ऑर्गन कौन सा है, वो किससे सेंस आता है हमें, टंग से, जीभ से, ठीक है। इसीलिए कुछ ऑर्गन्स हमारे अंदर ऐसे हैं जो सेंस का काम करते हैं, यानी जो फील कराते हैं हमें। तो सेंस ऑर्गन्स, इनको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियाँ, हिंदी में इसे बोलेंगे सेंस ऑर्गन्स, और ये होते हैं 5, ठीक है, वो हम लास्ट में भी पढ़ेंगे। चलिए एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं यहाँ पे। रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स की मीनिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर कोई बोल रहा है या फिर आपको बोलना है या लिखा हुआ है तो कैसे समझेंगे, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। आर आइज हेल्प अस टू सी। अब यहाँ पे समझिए, हमारी आँखें हेल्प करती हैं। अब जब यहाँ पे आइज़ आया, यानी ये क्या हो गया, आपका बहुवचन, प्लूरल हो गया, इसीलिए यहाँ पे हेल्प आया है, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, कुड, कैन, कुछ नहीं है, डायरेक्ट वर्ब आ गया। ये कौन सा टेंस होता है, ये होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद तुरंत वर्ब आ गई, क्रिया आ गई। तो हिंदी में प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का ता है, ते है, ती है के सेंस में बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हेल्प करती हैं या मदद करती हैं। ता है, ती है, ते हैं आना चाहिए। आर यानी हमारे या हमारी आँखें या हमारी आइज़ हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। अस यानी हमें। टू सी, कभी भी वर्ब के पहले टू आए यानी देखने के लिए। हमारी आँखें हमें देखने में मदद करती हैं, या हमारी आँखें हमें देखने के लिए मदद करती हैं। टू सी यानी देखने के लिए या देखने में। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया है, तो ये हो गया ता है, ती है के सेंस में जाएगा। ओके, हेल्प यानी मदद करना, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा करती हैं, क्योंकि ता है, ते है आएगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। रूल क्या है इसका, यहाँ पे देखिए हेल्प्स नहीं आया है। अगर यहाँ पे होता आर आई होता, अगर ये एस नहीं होता, तो यहाँ पे हो जाता है हेल्प्स अस। रूल क्या कहता है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन है, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट आएगा आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा। प्लूरल आया था, यहाँ पे प्लूरल आया था, बहुवचन आइज हो गया था, इसीलिए यहाँ पे एस या ई एस ऐड नहीं हुआ वर्ब में। वर्ब क्या है आपका, हेल्प, इसीलिए तो हेल्प में हेल्प्स नहीं हुआ। लेकिन अगर यही आपका, जैसे कि अब यहाँ पे होता आई, तो होता हेल्प, आई के साथ हेल्प, वी हेल्प, यू हेल्प, दे हेल्प। लेकिन अगर होता ही हेल्प्स, शी हेल्प्स, इट हेल्प्स, राधा हेल्प्स, रोहन हेल्प्स, गर्ल हेल्प्स, बॉय हेल्प्स, टीचर हेल्प्स। लेकिन वही होता अगर टीचर्स, तो होता हेल्प, डॉक्टर्स हेल्प, क्योंकि वो बहुवचन है। प्लूरल में वर्ब में ऐसे ऐड नहीं होगा, ये रूल ध्यान देना है, हर वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। तो आपको ये बाय हार्ट हो गया होगा अब तक। सेम चीज़ यहाँ पे है।
आवर ईयर्स यानी हमारे कान हेल्प करते हैं हमारी या हमें टू हियर सुनने में या सुनने के लिए। हमारे कान हमारी सुनने में हेल्प करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया, इसका भी मतलब, इसका भी मतलब, इसका भी मतलब, तो आप बताइए मुझे कि हमें या हमारी, जब मुझे एक एक वर्ड का मतलब पता चल गया या मैंने लर्न कर लिया या मुझे पता है, सो इस पूरे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके पढ़ना ज़रूरी है क्या? नहीं। हम छोटे बच्चों को जब इंग्लिश सिखाते हैं तो बस ऐसे ही सिखाते हैं। आर यानी हम अपनी तरफ दिखाएंगे आर, ईयर्स फिर कानों की तरफ दिखाएंगे, हेल्प अस टू हियर, तो ऐसे उनको ही समझा देते हैं। इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर करके नहीं बताते हैं। आपको भी इंग्लिश के ही थ्रू सीखना है, उसे ट्रांसलेट कर करके नहीं सीखना है। Our nose helps us to smell things. It also helps us to breathe. अब यहाँ पे देखिए नोज़ बोला है, नोजेस तो बोला नहीं है। ये क्या है आपका? सिंगुलर है, एक वचन है। सो रूल क्या था कि जब, मैंने आपको यही समझाया था कि जब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, जब कर्ता आपका एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तब वर्ब में हम एस ऐड करेंगे। इसीलिए तो यहाँ पे देखो, ईयर्स था, बहुवचन था तो हेल्प आया, आइज़ था तो हेल्प आया, लेकिन जब नोज़ आया, क्योंकि नोज़ तो एक ही होता है, नोजेस तो हमने बोले नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हेल्प्स आया, वर्ब में एस ऐड हो गया। यहाँ पे क्यों नहीं था? यहाँ पे क्यों नहीं था? क्योंकि रूल है यही, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का रूल है यही। आएगा तो वही, मदद करते हैं, यहाँ पे भी मदद करते हैं, यहाँ पे भी मदद करती हैं, यहाँ पे भी वही सेम चीज़, यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब में चेंज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया में वर्ब में चेंज हो गया कि यहाँ पे एस आ गया, ठीक है। आर नोज हमारे नाक हेल्प करते हैं, वही सेम चीज़ आया। मैं तो हेल्प करते ही बोलूँगी क्योंकि आपको पता है हेल्प का मतलब क्या है, तो आप भी हेल्प करते ही बोलिए, मदद मत बोलिए, क्योंकि हमने तो हिंदी अच्छे से आती है, आप इंग्लिश यहाँ पे सीखने का ट्राई कर रहे हो ना। आर नोज हमारे नोज हेल्प करते हैं हमें टू स्मेल सूंघने में, चीज़ों को, थिंग्स यानी चीज़ों को, हमारे नोज थिंग्स को स्मेल करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे नाक चीज़ों को सूंघने में हमारी मदद करते हैं या हमें मदद करते हैं। इट ऑल्सो, यह, ऑल्सो यानी भी, अब इट आया तब भी हेल्प्स आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, लेकिन यहाँ पे हेल्प्स आया क्योंकि मैंने बताया था कि ही शी इट सिंगुलर में वर्ब में एस आई एस ऐड आएगा। वर्ब क्या है आपका? हेल्प, मदद करना, क्रिया है, तो इसीलिए यहाँ पे भी एस आया, इट के साथ में भी हेल्प्स आया। मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था, इसमें भी इट ऑल्सो हेल्प्स, यह मदद करती है, अस यानी हमें, टू ब्रीथ सांस लेने में, यह हमें सांस लेने में भी मदद करती है, हेल्प करती है या हेल्प करता है, ठीक है। नोज़ बोलेंगे तो हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारा नोज़ यह ब्रीथ करने में या ब्रीथ लेने में, ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में भी हमारी हेल्प करता है नोज़ ना। आर स्किन यानी हमारी चमड़ी, स्किन, स्किन, दिस इज स्किन, स्किन, अभी स्किन को स्किन नहीं बोलिए, चमड़ी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। आर स्किन इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन, हमारी चमड़ी भी है एक सेंस ऑर्गन। अब इसे सेंस ऑर्गन को बार बार ज्ञानेंद्रियाँ बोलना ज़रूरी है क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है सेंस यानी जो हमें सेंस कराए, ठीक है, जिससे हमें पता चले, सेंस यानी जिससे हमें पता चले, ऑर्गन यानी हमारे बॉडी के पार्ट्स, फिर भी मैं लिख देती हूँ ज्ञानेंद्रिय। सो हमारी स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है। कैसे सेंस ऑर्गन है? बाय फीलिंग यानी फील करके, बाय फीलिंग या टचिंग, तो यानी कि
टच करके, ओके, या फील करके, और दिया हुआ है ना, तो और का मतलब या, टच करके यानी छू कर, फीलिंग यानी फील करके यानी महसूस करके, बाय फीलिंग महसूस करके, या छू करके यानी छू के, तो यानी बाय फीलिंग फील करके या छू के, समथिंग यानी कुछ भी, कुछ, वी हम। वापस से देखिए, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, वर्ब में यहाँ पे एस नहीं ऐड है, तो रूल वही है ना, आई वी यू दे, प्लूरल के साथ में वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा, तो वी आया, उसके साथ में वहाँ पे नोज नहीं आया। लेकिन अगर यहीं पे वी की जगह पे, वी की जगह पे यही यहाँ पे ही होता, तो यहाँ पे हो जाता नोज, शी होता तो नोज, इट नोज, रीना नोज, गर्ल नोज, क्योंकि गर्ल, रीना, ये सब एक वचन है, ओके, डॉक्टर नोज, टीचर नोज। लेकिन यही यहाँ पे अगर होता आई नो, जैसे हम बोलते हैं ना, यस यस आई नो, आई नो, तो ऐसे भी बोलते हैं यू नो दिस, तब भी हम नो ही बोलते हैं, नोज नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रूल है प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का, ता है ती है ते हैं, हिंदी में बनेगा उसका सेंस, लेकिन यहाँ पे ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट जैसे जैसे चेंज होगा यहाँ पे एस ई एस उसके हिसाब से हम सोचेंगे, लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान रखना है कि जब एक वचन है और ही शी इट है, सो वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आई वी यू दे या प्लूरल बहुवचन है तो वर्ब में एस एस नहीं करेंगे। हम जानते हैं, नो का मतलब होता है जानना, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, तो हम ता है ती है के सेंस में इसे खत्म करेंगे। हम जानते हैं वेदर, इट, यह, इट इज हॉट, हॉट यानी गर्म या ठंडा, स्मूथ यानी नरम या रफ, रफ यानी खुरदुरा, सॉफ्ट मुलायम, और या हार्ड यानी कठोर। बाय फीलिंग, हम अपने स्किन से हम कोई भी चीज़ टच करके हम बता देंगे ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये भी हार्ड है, ठीक है, ओके, क्या मुलायम है, हम टच करके, फील करके, टच करके, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी फील करके या टच करके हम जान लेते हैं वेदर कि यह गर्म है या ठंडा, स्मूथ है या रफ है, सॉफ्ट है या हार्ड है, इंग्लिश में ही बोलिए, ठीक है, इन चीज़ों को मैंने हिंदी में लिख दिया है, बट आप इंग्लिश में ही बोलिए। आर टंग, आर टंग हेल्प्स अस टू नो द टेस्ट ऑफ फूड। एक टेस्ट होता है, ये वाला टेस्ट, वो हमारा क्लास टेस्ट, ठीक है, टेस्ट जो हम लेते हैं, बोलते हैं आज तुम लोग का टेस्ट है, वो टेस्ट बोलते हैं उसे, टेस्ट, टेस्ट, ये होता है टेस्ट, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, ये होता है टेस्ट, टेस्ट, इस तरीके से आपको बोलना है। आर टंग, टंग क्या है, ये टंग है, हमारी जीभ, हमारी टंग, हेल्प्स, अब देखिए जीभ एक ही है, टंग्स तो बोला नहीं, टंग्स तो बोला नहीं, टंग बोला है, एक टंग की बात हुई है, एक वचन है, सिंगुलर है, रूल वही था कि सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस या एस ऐड होगा, इसीलिए हेल्प्स आया। टेंस वही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट आया, उसके तुरंत बाद वर्ब आ गया, क्रिया आ गई, तो ता है ती है ते है के सेंस में ख़त्म होगा, तो क्या होगा, हेल्प करती है, मदद करती है, इस तरीके से सेंटेंस बनाइए आप भी, रूल बता दिया ना मैंने, इसको ऐड कर करके सब्जेक्ट चेंज कर करके सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। आर टंग हेल्प अस, अस यानी हमें या हमारी, हमारी जीभ हमें हेल्प करती है टू नो यानी जानने में, द टेस्ट यानी स्वाद, ऑफ यानी का, फूड यानी भोजन, भोजन का टेस्ट जानने में हमारी हेल्प करती है क्या, टंग, आर टंग हेल्प्स अस टू नो द टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट कैन बी सॉल्टी, स्वीट, सावर और बिटर। ध्यान समझिए इसे कैसे बोलना है।
इसे आपको साल्टी नहीं बोलना है, या जो ऐसे होता है ना साल्ट नहीं बोलना है, सॉल्ट। और इसे स्वीट नहीं बोलना है, स्वीट नहीं, स्वीट स्वीट। थोड़ा सा सीटी कैसे मारते हैं, सू ऐसे, स्वीट, सावर सावर, और बिटर। टेस्ट कैन बी, यानी स्वाद, अभी नॉर्मली तो हम टेस्ट ही बोलते हैं ना कि कैसा इसका टेस्ट है। कैन यानी सकता है, सकने के सकना, कैन यानी सकना, और सकता है, सकते हैं, सकती हैं, जैसे हम बना सकें। बी यानी हो, होना, बी का मतलब होता है होना, हो। सॉल्टी यानी नमकीन, स्वीट मीठा, सावर खट्टा, और यानी या बिटर यानी कड़वा। कितनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे, कितने इंपॉर्टेंट रूल्स, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में दिया गया है कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1-2 वीडियो डेली देखते हो ना, यकीन मानिए कि आप 1 हफ्ते में आप अपनी इंग्लिश कितना इम्प्रूव करोगे, आपका ग्रामर कितना इम्प्रूव होगा ना, आप ग्रामेटिकली मिस्टेक करोगे ना ही और कोई। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे और ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी। ओके, आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आपको क्या बोलना है किस वर्ड को, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। हार्ड वर्ड की मीनिंग आप एक एक चैप्टर में बहुत कुछ हार्ड वर्ड की मीनिंग सीखने वाले हो। सो जितनी, अगर मैं बोलूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए या समझने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, वो सारी ही चीज़ें मैं यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर देती हूँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे ही वीडियोस, तो ध्यान से देखा कीजिए और समझा कीजिए, ठीक है। और ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए खुद भी उसे बोलने की और करने की। हाँ, एक चीज़ और है कि कमेंट्स आते हैं कि रीडिंग बताइए। तो देखिए, रीडिंग तो मैं एक-एक वर्ड का यहाँ पे बताती हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए जिनको रीडिंग बिल्कुल नहीं आती, उनको स्टार्टिंग से रीडिंग सीखनी है, फिर तो उनके लिए अलग से वीडियोज़ बनानी होंगी और अलग से प्लेलिस्ट बनेगा। जिनको रीडिंग बिल्कुल नहीं आती, तो फिर इन चीज़ों को, एक-एक वर्ड को पहले मुझे एकदम, जैसे बोलते हैं ना एबीसीडी से स्टार्ट करना, वैसे स्टार्ट करना पड़ेगा जिनको बिल्कुल रीडिंग नहीं आती है। ओके, तो उसके लिए कमेंट में बताइए। अगर आपको एकदम से बेसिक से रीडिंग सीखना है, तो उसके लिए अलग से वीडियोज़ और अलग से फिर सिर्फ रीडिंग का ही वीडियो बनाऊंगी। फिर वहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जस्ट रीड करके बताऊँगी, रीडिंग का टेक्निक बताऊँगी आपको। कमेंट में बताइए अगर चाहिए तो रीडिंग की वीडियोस अलग से। नाउ, द आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर 5 सेंस ऑर्गन्स। स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। क्या क्या हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन जिससे जिससे ऐसे ऑर्गन्स जिनसे हम सेंस कर पाए। जैसे आइज से हम देखने का सेंस करते हैं, समझते हैं। ईयर से हम सुनने का सेंस करते हैं। नोज़ से हम सूंघने का सेंस करते हैं। और टंग से हम टेस्ट का सेंस करते हैं। स्किन से हम फील या टचिंग का हम करते हैं सेंस, ठीक है। सो ये सब क्या है, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। सबका मतलब तो बता ही दिया था, आइज़, नोज। तो यहाँ पे सबकी इंग्लिश लिखने की ज़रूरत है क्या, आंसर इज़ नो। फर्स्ट वीडियो से इस ये जो हाँ, ये भी कमेंट आता है कि कौन से बुक से पढ़ा रहे हो। देखिए, फर्स्ट रन की बुक है, तो अभी चलता है कि नहीं चलता है, महाराष्ट्र बोर्ड का है। तो फर्स्ट रन में ये है अभी कि नहीं है, ये वैसे 3 4 मतलब आई थिंक 3 to 4 years की बुक है, मेरे पास पड़ी हुई थी। कमेंट्स आ रहे थे कि फर्स्ट रन की बुक से स्टार्ट कीजिए, तो फिर मैंने इसलिए ये बुक निकाला, देखा मेरे पास था तो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। अभी फर्स्ट रन का है कि नहीं है, आई डोंट नो, चलता है कि नहीं चलता है, बट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करके दे रही हूँ। सो ये आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर यानी है। देखिए, इज़ का भी मतलब होता है और आर का भी मतलब होता है। यहाँ पे आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की गई है, इसलिए आर आया। तो है का यूज़ किया हमने, है की जगह पे इज़ का नहीं आर का यूज़ किया। इसका भी क्या रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी करता है ही, शी, इट सिंगुलर, तब आप यूज़ करोगे इज़, और ये प्रेजेंट में होता है, इज़ है, ठीक है। और वी, यू, दे प्लूरल, वहाँ पे यूज़ करेंगे आर। तो यहाँ पे प्लूरल था ना ये सब, आइज़ भी रहता तब भी हम आर ही लगाते, ठीक है। ईयर्स होता तब भी आर लगाते। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे नोज़ होता ना, ये सब कुछ नहीं होते, जैसे तो जैसे मैंने मान लिया मुझे बोलना है नोज़ इज़ आर सेंस ऑर्गन, या फिर नोज़ इज़ अ सेंस ऑर्गन, तो इज़ लगाते हैं।
टंग, टंग की अगर सिर्फ एक टंग की बात करते हैं, टंग इज आर सेंस ऑर्गन। स्किन, स्किन्स नहीं है ना, स्किन इज आर सेंस ऑर्गन, लेकिन क्योंकि इतने सारे साथ में है इसलिए आर आया है। आर हमारे 5, 5 का 5 सेंस ऑर्गन्स यानी वही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये सब हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, टेस्ट एंड फील विद दीज 5 सेंसेस। वी यानी हम। अब जब यहाँ पे सब्जेक्ट आया वी, तो यहाँ पे सीज नहीं आया। वही रूल है ना, यही वी के साथ में वर्ब में एस ऐड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट जब सी था, सब्जेक्ट जब वी था, तो हमने वर्ब में, क्रिया में हमने क्या लगाया, एस आई एस ऐड नहीं किया। किसी भी क्रिया में आप यहाँ पे देखो वर्ब में, ये सब वर्ब है। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, फील करना यानी महसूस करना, ये सब के सब वर्ब है। किसी में भी हमने एस नहीं लगाया। लेकिन अगर यही होता है यहाँ पे ही सीज, हियर्स, स्मेल्स, टेस्ट्स, फील्स, तो ये होता, ठीक है, यानी एस लगता सब में। ही होता, शी होता, इट होता, रीना होता, या रोहन होता, गर्ल होता, यानी कोई भी एक वचन होता यहाँ पे, या इसमें से कुछ होता, तो इन सब में एस लगता। लेकिन इसमें से अगर कोई भी रहेगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, इसमें से अगर कुछ भी यहाँ पे रहता तो इसमें एस नहीं ऐड होगा। तो वी हम देखते हैं, बनेगा तो वही ता है ती है। हियर सुनते हैं, सूंघते हैं, स्मेल सूंघते हैं, टेस्ट यानी स्वाद लेते हैं, एंड और फील महसूस करते हैं, विद यानी से, दीज इन या ये, 5 सेंसेस से, सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियाँ से, ठीक है वही। सो हम इन्हीं 5 सेंसेस से देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं यानी स्वाद लेते हैं, और फील कर सकते हैं या फील करते हैं, महसूस करते हैं। वी लर्न, हम लर्न जानते हैं या सीखते हैं, क्योंकि वही आया यहाँ पे वी है, इसलिए वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं हुआ, लर्न्स नहीं हुआ। अगर होता ही लर्न्स, शी लर्न्स, इट लर्न्स, रीना लर्न्स, मीरा लर्न्स, गर्ल लर्न्स, बॉय लर्न्स, लेकिन अगर यहाँ पे इसमें से कुछ भी होगा तो यहाँ पे एस आई एस नहीं आएगा। तो हम जानते हैं, अबाउट यानी बारे में, द वर्ल्ड अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ दीज 5 सेंसेस। वी लर्न अबाउट बारे में, वर्ल्ड यानी दुनिया के, अराउंड अस हमारे, अस यानी हमारे, अराउंड चारों ओर, विद यानी से, विद द हेल्प, विद द हेल्प यानी, हेल्प यानी मदद, ऑफ दीज इन 5 सेंसेस। तो हम इन्हीं 5 सेंसेस की हेल्प से हमारे दुनिया के चारों ओर के चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। यानी कि वी लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, वी लर्न अबाउट हम जानते हैं, वर्ल्ड अराउंड दुनिया के, हमारी दुनिया के चारों ओर के बारे में हम इन्हीं 5 सेंसेस ऑर्गन की हेल्प से हम सब कुछ जान पाते हैं। दुनिया में हम देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, कोई भी चीज़ खाएंगे, पिएंगे या चीज़ों को फील करेंगे तब तो जानेंगे। तो कौन हेल्प करता है हमारा इन सब चीज़ों के लिए, यही 5 सेंसेस ऑर्गन्स। ओके, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है ये। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ ये पेज को क्लियरली ताकि आप देख सको। वैसे तो
दो प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, दूसरा है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन। तो पहले आप बेसिक्स वाले सारे वीडियो देख लीजिए, फिर स्टोरी वाले देखिए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि स्टोरी वाले में आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग ज़्यादा मिलेंगे और ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे और सेंटेंसेस काफ़ी बड़े मिलेंगे। तो पहले आप बेसिक्स वाले देखिए, क्योंकि बेसिक में आपने देखा ज़्यादा कुछ रूल्स नहीं है और बहुत इजी वर्ड्स हैं जो आप भी जानते हैं, बस सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे से पहले आप बेसिक वाले सारे कंप्लीट कीजिए, जिनका बेसिक क्लियर है वो स्टोरीज़ वाले भी देख सकते हो, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू लाइक यू कैन वॉच। ओके, जस्ट चेक द प्लेलिस्ट फर्स्ट, दोनों प्लेलिस्ट आप चेक करो, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे आप वो देखो। और कोई भी वीडियो चाहिए, चाहे वो डेमो का हो, इंटरव्यू का हो, डे टू डे कॉन्वर्सेशन, या फिर स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या बच्चों से बात करने के लिए इंग्लिश में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बताइए, जिस तरीके के वीडियोस आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ये आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है।